प्रिय श्रोताओं, हमारे परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता, मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत नाम में आपको मेरा नमस्कार। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर एक रहस्य है। मैं आज आपसे एक अनोखे प्रश्न पर, एक अद्भुत प्रश्न पर बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी आश्चर्य किया कि ये कैसे संभव होता है कि लोग दोषपूर्ण बुरे काम करते रहते हैं और उनके परिणामों के विषय चिंतित नहीं होते? कुछ लोग सरलता से झूठ बोलकर भी अपनी नींद बिल्कुल भी हराम नहीं होने देते। वे झूठ बोलकर, धोखा देकर बड़े आनंद से खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। वे चोरी, धोखा या अन्य बुरे काम कर सकते हैं और नहीं लगता कि वे इससे बेताब हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, चिंता हुई हो। लेकिन आप या मैं तो एक छोटी सी बात से तब तक अधीर बने रहते हैं जब तक कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु यीशु मसीह में उसकी क्षमा प्राप्त न कर लें। कैसे लोग बुरे काम करने की व्याकुलता को अनुभव नहीं करते? वो व्याकुल क्यों नहीं होते? उत्तर ये हो सकता है कि उनका विवेक भ्रष्ट और बुरा है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। देखिए, इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय 22 पद। वचन ने यहां पुराने नियम काल के प्रतीकों को नए नियम के सत्य प्रकाशन के लिए प्रयोग किया है। जब याजक तंबू की सेवा करता था, उसे अपने हाथ पांव को पानी की हौदी पर धोना होता था ताकि वह तंबू को अशुद्ध न कर दे। आप और मैं जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, निश्चय हो लें कि हम शुद्धता से धुल गए हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद कहता है भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद। देख, तू हृदय की सच्चाई ही से प्रसन्न होता है। 6 पद। आइए हम बुरे विवेक के दृष्टिकोण को अनेक प्रश्नों का उत्तर देकर समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, एक बुरा विवेक क्या चीज है? इसका सबसे सरल स्पष्टीकरण जितना मैंने समझा है, मेरे विचार से यह है, एक बुरा विवेक भले विवेक की विरुद्ध स्थिति है। भला विवेक प्रभावशील होता है जब हम दोष या अपराध करते हैं। वो भला विवेक हमें दोषी करार करता है, हमें भीतर ही भीतर दंडित करता है और सही काम करने पर यह हमारा उत्साह बढ़ाता है। लेकिन एक बुरा विवेक किसी भी व्यक्ति को उस समय उत्साह और प्रोत्साहन देता है जब वो कोई दुष्ट, भ्रष्ट या बुरा काम करता है, और जब वो व्यक्ति कोई भला काम करता है तो ये विवेक उसे सताता है, पीड़ित करता है, कहता है तूने भलाई क्यों की? परमेश्वर का वचन यशायाह 5 अध्याय 20 पद में बुरे विवेक वाले मनुष्यों का वर्णन करते हुए कहता है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधेरे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन बातों और जिन कार्यों से उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, वे उन्हीं पर दंभ दिखाते और शेख ही मारते हैं। परमेश्वर फिलिप्पियों 3 अध्याय 19 पद में कहता है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। जिन बातों से उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, वे उन्हीं में अपनी महिमा करते हैं। जब कुछ भला काम यदि उनसे न हो जाए तो वे उससे पछताते हैं, अधीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भलाई करना नहीं चाहते, वे बुराई करने में प्रसन्न होते हैं। जब वे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करते हैं, उससे उनको कष्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी भीतरी ज्योति अंधकार में बदल गई है। ये गंभीर मानवीय स्थिति फिर से हमें मत्ती के 6 अध्याय में ले जाती है, जहां प्रभु यीशु ने विवेक की तुलना एक चौबारे या खिड़की से की है जो ज्योति को भीतर तक पहुंचाती है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधियारा हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। 22 और 23 पद को 6 अध्याय में पढ़िए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण कथन को फिर से सुनिए। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, निस्सीम होगा। हमारा विवेक एक खिड़की है।
जिसमें होकर प्रकाश भीतर आता है। जैसे जैसे हम प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं, वह खिड़की गंदी से गंदी होती चली जाती है। अंत में प्रकाश का प्रवेश गायब ही नहीं हो जाता, रोशनी स्वयं अंधकार में बदल जाती है। वह विवेक जिसकी हमें सत्य में चाहना थी, वह विवेक जो हमारी अगुवाई करता है पवित्रता, सत्य और जीवन में, वो हमें अब गलतियों की तरफ ले जाता है। ये एक भय उत्पन्न करने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि जब हम पाप करते रहते हैं प्रकाश जाता रहता है। नहीं, उसने इससे भी कहीं बुरी बात कही कि दुर्गति हम पर अधिकार कर लेगी, क्योंकि ज्योति, जो ज्योति है वो अंधकार में बदल जाएगी। वह तो हमारे लिए आशीष होती है ज्योति तो, परंतु ज्योति अब श्राप में बदल जाती है। जो हमारा सहायक होता है अब वही हमारा बैरी हो जाता है, हमें नुकसान देने लगता है। अतएव एक बुरा विवेक वो है जो बुराई एवं पाप को अच्छाई तथा अच्छाई और बुराई संबोधित करता है। ये अंधकार को रोशनी के स्थान पर तथा रोशनी को अंधकार की जगह दबाए रखता है। जब हम अपराध कर चुके हों, एक बुरा विवेक हमें कभी भी दंडित नहीं करता। हम अपने पापों के अभ्यस्त हो जाते हैं और हमारा विवेक सो जाता है। वो हमें कष्ट नहीं देता, वो पापों के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है। बुरा विवेक भले विवेक से उल्टा चलता है। विवेक भलाई एवं बुराई में भेद करने का स्थान है, उन्हें समझने तथा सतर्क रहने का स्थान है। निर्मल विवेक निर्विवाद रूप से भले को भला, बुरे को बुरा तथा दिन को दिन कहेगा। लेकिन बुरा विवेक भलाई को बुराई, अंधकार को ज्योति, परंतु बुराई को प्रसन्नता का विषय कहेगा। मसीह जीवन में शैतान और शरीर की चालों का सबसे अच्छा दृष्टांत एक बुरा विवेक है। बुरा विवेक हमें एक झूठा मसीही, चालबाज अगुआ या दंभी विश्वासी बनाता है। भला विवेक मनुष्य में परमेश्वरी मांग का प्रकटीकरण करता है, लेकिन बुरा विवेक परमेश्वर से भीतर ही भीतर हमें बैर रखना सिखाता है। ऊपर से हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसका गीत गाते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसका भजन करते हैं, परंतु हमारा विवेक जो भीतर है वो हमें परमेश्वर से दूर रखता है। प्रिय श्रोता, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको और मुझे भी इस बुरे विवेक से बचाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक भलाइयों में स्थिर करे। आप प्रभु की ज्योति हों, उसके धन्य नाम में आमीन।